हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। सभी को मेरा नमस्कार। गाइस, अगर आप चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज गाइस है सी टेड, यू टेड और टी टी मनोविज्ञान और पेडोलॉजी के जो महत्वपूर्ण 33 टॉपिक हैं। चलो गाइस, हम प्रारंभ करते हैं क्लास को। चलो गाइस, प्रारंभ करते हैं। प्रश्न एक है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था सर एम टेलफोर्ड का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किससे है? शिक्षा से। पॉइंट 2 है, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? ये रखी गई है मनोविज्ञान के सिद्धांत में। पॉइंट 3, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ पेथोलॉजी के लेखक कौन है? जो अमेरिका में जो प्रकाशित एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पेथोलॉजी के लेखक कौन है? ये लेखक है इनके, ये लिखी थी विलियम जेस ने। प्रिंसिपल ऑफ पेथोलॉजी के लेखक है विलियम जेस। पॉइंट 4 है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? ये स्वरूप कैसा है? जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप है ये व्यापक है। पॉइंट 5, गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, उनका जो उद्देश्य था व्यवहार का विज्ञान या ज्ञान। पॉइंट 6 है, कुपुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। जो कुपुस्वामी के अनुसार है, जो उन्होंने कहा था, जो शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग होता है वो किस में होता है? ये होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम जो में है। जो कुपुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में होता है। पॉइंट 7, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। जो वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता ये कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा। जो वर्तमान स्वरूप में कैसी शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा। पॉइंट 8 है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। कैसे समझी जाती है? सर्वांगीण विकास में। पॉइंट 9 है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है। कैसा लाभ है? शिक्षार्थी मधुर संबंध होना जरूरी है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में मधुर संबंध होना जरूरी है। पॉइंट 10, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानना, या शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, ये होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। पॉइंट 12, समय श्रेणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के क्लास में पहले क्यों रखे जाते हैं? जैसे समय की श्रेणी में गणित या विज्ञान कठिन विषयों के क्लास में पहले ये क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि मनोविज्ञान के आधार पर गणित, विज्ञान, कठिन विषयों के क्लास में सबसे पहले क्यों रखे जाते हैं? इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि मनोविज्ञान के आधार पर इन्हें सबसे पहले रखे जाते हैं। पॉइंट 13, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम के निर्माण में योगदान होना चाहिए। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम के निर्माण में योगदान होना चाहिए। कैसा योगदान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण योगदान होना चाहिए। कैसा योगदान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का। पॉइंट 14, बुद्धि परीक्षण विषय है। बुद्धि परीक्षण विषय कैसा विषय है? ये विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। बुद्धि परीक्षण का विषय कौन सा विषय है? शिक्षा मनोविज्ञान का। पॉइंट 15, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान द्वारा बालकों की कैसे शिक्षा प्रदान की जाए? तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की शिक्षा कैसी है? बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रकृति की जानकर शिक्षा प्रदान की जाती है, या उसकी आर्थिक स्थिति
या उसके पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा प्रदान की जाती है, शिक्षा दी जाती है। पॉइंट 16 है मनोविज्ञान का शिक्षा का क्षेत्र योगदान है। जो मनोविज्ञान का जो शिक्षा का क्षेत्र का जो योगदान है कैसा है, अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है या शिक्षा बालकों से निकट संपर्क में स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षा को उसको छात्रों की आवश्यकता को या आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। इसके बाद पॉइंट 17 है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसने दिया था? ये कथन दिया था स्किनर का। स्किनर का कथन है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इन्होंने माना है स्किनर का। पॉइंट 18 है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। ये किन्होंने दिया? जो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। इस सामग्री का संबंध है इसका। इसका संबंध कैसा है? सीखने का। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है, सामग्री का या इसके बीच का संबंध कैसा है? सीखने का। पॉइंट 19 है शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है कैसा है? जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है कैसा संबंध इनका? यह व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाता है? मंद बुद्धि का, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। पॉइंट 20 है सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। जो सीखने की जो प्रक्रिया के अंतर्गत जो मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ये कैसा किया जाता है? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। प्रेरणा पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पॉइंट 21 मनोविज्ञान का मन का विज्ञान कैसा विज्ञान है? यह कथन किसका है? ये किसने कहा था? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ये कहा था अरस्तु ने कहा था मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है। पॉइंट 22 है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसने कहा था? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों या अध्यापकों की तैयारी की शिक्षा की जो आधारशिला है, ये कथन कहा था? स्किनर का कथन था। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है। 23 है आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। ये किस प्रकार का कार्य करना होता है? वर्गीकरण का कार्य, श्रेणीयन का कार्य, अलोलेखन निरूपण का कार्य किया जाता है आंकड़ों के संबंध में। पॉइंट 24 है मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। यह कथन यह बताता है जो मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता तथा बताता है, यह बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित है या अथवा नहीं। शिक्षा के उद्देश्य को संभावित है या नहीं। पॉइंट 25 है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापकों को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन या अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन या अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि वह इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक से प्रभावशाली बना सके। इसके बाद पॉइंट है 26 मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दिया था? ये वाटसन ने कहा था मनोविज्ञान है जो और व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इसकी जो परिभाषा प्रतिपादित की थी ये वाटसन ने परिभाषित की थी। पॉइंट 27 है अचेतना का मन का अध्ययन किया जाता है। जो अचेतना का मन का अध्ययन किया जाता है ये किसमें किया जाता है? जो अचेतना का मन का अध्ययन किया जाता है ये मनोविश्लेषण के विधियों द्वारा
अचेतना का मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण की विधियों द्वारा। पॉइंट 28 है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? ये सिंघम मंडल फ्राइड है जो मनोविज्ञान विश्लेषण प्रणाली के जन्मदाता हैं। पॉइंट 29 है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। जो वर्तमान समय में मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? ये व्यवहार का विज्ञान है। जो वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है ये किस प्रकार का विज्ञान है? जो वर्तमान समय मनोविज्ञान है ये व्यवहार का विज्ञान है जो वर्तमान समय में। इसके बाद है पॉइंट 30, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। यह किसने कहा, किसके अंतर्गत आता है? ये शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। ये शैक्षणिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, शिक्षण मूल्यांकन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पॉइंट है 31, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। यह कथन कैसा है, किस प्रकार से है? शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जा सकती। यह कथन शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है इसका, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। यह कथन शिक्षा के किसी क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है इसका। इसके बाद पॉइंट 32 है, साइकी का अर्थ होता है। इस साइका का जो साइकी है इसका अर्थ क्या होता है? मानवीय आत्मा का मन। पॉइंट 1 इसमें आएगा क्वेश्चन, साइकी क्या होता है? साइकी का या साइकी का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है मानवीय आत्मा का मन, साइकी। इसके बाद पॉइंट 30 है, लास्ट पॉइंट है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ये किसने कहा था? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। ये किसने कहा? यह किसका कथन है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये कथन किसका है? ये कथन है वाटसन का। थैंक यू गाइस। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी और दोस्तों में शेयर करना ना भूले। गाइस हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू गाइस, क्लास में बने रहने के लिए। एक बार पुनः कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।